पढ़ लो, सुन लो अच्छे से। सबसे पहली बात यह है कि ग्रेविटेशन आखिर है क्या, ग्रेविटेशन क्या चीज है। तो इसका आंसर है कि फिलहाल अर्थ के बारे में पढ़ना ही ग्रेविटेशन है। अर्थ के बारे में पढ़ना, अर्थ के बारे में कि इसका कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये स्पेस में क्यों है, इस पर हमारा वेट क्या होगा, हम अगर पोल से इक्वेटर और इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो क्या होगा। इस तरह की बातों को पढ़ने के लिए हम अभी इस ब्रांच में काम कर रहे हैं और इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अर्थ के बारे में स्टडीज। अब दूसरी बात, एक्चुअल हो क्या रहा है कि जैसे मेरे पास अभी ये ढक्कन है और ये मेरे हाथ से छूट जाए तो ये जमीन पे गिरेगा। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पे कोई चार्ज तो है नहीं और ना इस पर कोई चार्ज था, तो फिर ये गिरा कैसे जमीन पर, ये अट्रैक्शन हुआ कैसे। और तब उसका आंसर ढूंढा कि ग्रेविटेशन का कारण चार्ज की जरूरत ही नहीं है, मैग्नेट की जरूरत ही नहीं है। ग्रेविटेशन का मेन जो कारण है वो मास है। और पता चला कि चार्ज ही नहीं, मैग्नेट ही नहीं, नॉर्थ और साउथ पोल नहीं, मास भी मास को अट्रैक्ट करता है विदाउट चार्ज और विदाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मास से मास का जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड बेसिकली ग्रेविटेशन। ग्रेविटी जब कहते हैं ना कि उस आदमी में ग्रेविटी नहीं है, कुछ भी बोलता है, बात का ऐसा है, ग्रेविटी का मतलब है भारी, मतलब हैवीनेस, आपके अंदर हैवीनेस है कि जो है। ग्रेविटी का मतलब हम किससे लेते हैं, हैवीनेस, वेट। तो ग्रेविटी का मतलब ही सीधा सा है कि अर्थ आप पर क्या फोर्स लगा रही है, यू वांट टू स्टडी दैट, तो उसका नाम हमने ग्रेविटेशन रखा। और ये देखा कि सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पता नहीं कब से लगा रही है, कब तक लगाएगी। क्वेश्चन है व्हाई, तो उसका आंसर है कि इसका भी मास है, मास ऑफ अर्थ, ये भी मास ऑफ सन, इनके बीच का गैप आर, तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स है जी, मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और तब ये एक बड़ा फॉर्मूला सबसे पहले जिस आदमी ने दिया उसका नाम था न्यूटन। तो न्यूटन का इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, बराबर जी m1m2 अपॉन डी स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला लोगों को पता चला तो लोगों ने इसको थोड़ा इजी करके कहना शुरू कर दिया। कैसे कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स दोनों मास पर डिपेंड करता था कि नहीं, तो उन्होंने लिखा कि ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे है, तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और जब हमने इनको मिलाया तो हमें मिला m1m2 अपॉन m1m2 अपॉन डी स्क्वायर, हटा दो तो ये आ गया g m1m2 अपॉन डी